29 में चुनाव फिर से होने हैं विधानसभा, क्योंकि ये विधानसभा बीत गया है, 5 साल सरकारें चलेंगी, फिर से चुनाव होने हैं। उस चुनाव में अल्पसंख्यक खास करके, और जिस प्रकार समीकरण काम करता है कि समीकरण ये है, वो है, किस और देखना चाहेंगे? क्या जयराम महतो अल्पसंख्यकों के एक उभरते हुए कह सकते हैं कि उम्मीद हो सकते हैं आपके अनुसार? एग्रेशन से सब चीज़ किया जा सकता है? आगे इसका क्या प्रभाव देखने को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देखते हैं? एग्रेशन को अगर युवा पसंद कर रहे हैं तो एग्रेशन पर जो जायज है। आरोप भी लग रहे हैं, तीन आरोपों को कैसे देखते हैं? कई बार अग्रेशन का आरोप लगता है, कई बार एटीट्यूड का आरोप लगता है, तो कैसे देखते हैं? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आजाद हुसैन जी। बातचीत करेंगे और खास करके समीकरण को समझेंगे, जिस प्रकार जेएलकेएम अभी आगे बढ़ रही है, और खास करके इसके सुप्रीमो अभी विधायक चुने गए हैं और सदन में जाकर के दहाड़ने का काम कर रहे हैं। इनसे जानेंगे आखिर इस पार्टी का फ्यूचर में किस प्रकार का समीकरण है, क्या प्लानिंग है, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरा आदाब, जोहार, नमस्कार रहेगा। और आप यहाँ पे आए हुए हैं हज़ारीबाग में, आपका भी स्वागत है। इस प्रकार जयराम महतो पर कई आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप का बाजार जो हमेशा गर्म रहता है। अभी वो विधानसभा सदन में है, अपने आवाज़ों से जो आवाज़ बुलंद आवाज़ों से आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, और काफ़ी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। उन्हीं के ऊपर जो आरोप भी लग रहे हैं, तीन आरोपों को कैसे देखते हैं? कई बार अग्रेशन का आरोप लगता है, कई बार एटीट्यूड का आरोप लगता है, तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, आरोप उन्हीं पे लगता है जो ईमानदारी से काम करता है। जयराम महतो एक ऐसे लीडर हैं जिनको पूरे झारखंड के युवाओं ने सराहा है। तो उनका एग्रेशन, जितना एग्रेशन बढ़ता है युवाओं में, उतना जोश बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एग्रेशन को अगर युवा पसंद कर रहे हैं तो एग्रेशन जायज़ है। और आप देखे होंगे कि एग्रेसिव वो तभी होते हैं जब एक बार में कोई ना सुने, दो बार में ना सुने, तीसरे बार में ना सुने, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान एग्रेशन में आएगा ही। अब बहुत सारे लोग होते हैं, नेता लोग हैं कि भैया चलो, नहीं सुन रहा है, प्यार से समझाएं, छोड़ दो। लेकिन जयराम महतो में वो बात नहीं, वो एग्रेशन में आएंगे और उनका एग्रेशन ही हम लोगों के लिए, समझिए, एक तरह से रामबाण का काम करता है। तो क्या लगता है एग्रेशन से सब चीज़ किया जा सकता है? आगे इसका क्या प्रभाव देखने को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देखते हैं? हर चीज़ पॉजिटिव हो रहा है। आप देख रहे हो कि उनका एग्रेशन जिस हिसाब से बढ़ता है, या किसी भी समस्या को लेकर कोई आती है, जनता आती है उनके पास, और वो अभी देखे होंगे, हाल ही फिलहाल में एक वीडियो जारी हुआ था जो ब्लॉक में, या नाजिर का जो काम करते हैं, उनके ऊपर वो एग्रेसिव हुए थे। तो उनका फ़ोन वो काट रहे थे। अब भाई, एक विधायक आपको कॉल कर रहा है 2 बार 3 बार, आप फ़ोन काटिएगा तो ज़ाहिर-सी बात है एग्रेसिव होगा। तो एग्रेशन हम लोग चाहते भी नहीं है कि जयराम महतो, या जयराम महतो भी खुद नहीं चाहते हैं कि एग्रेसिव हो। कम नहीं है। हाँ, ये चीज़ अगर काम सब लोग सही से करते रहेंगे, अधिकारी लोग, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, प्रखंड सॉरी आपका जिला स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, अधिकारी लोग अगर अपना काम करेंगे तो एग्रेसिव होने की क्या ज़रूरत है। और हमारे एक हाँ, डुमरी से जो चुनकर आए केंद्रीय अध्यक्ष हमारे टाइगर जयराम महतो, तो आप देख रहे होंगे कि 80 विधायक खामोश बैठे हुए हैं। अगर किसी चीज़ का आवाज़ उठा रहे हैं वो, तो कम से कम मैं सारे विधायक, 80 विधायक, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी सदन में आवाज़ उठाइए। सही और गलत का परख आप लोगों में भी है, तो आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? एक चीज़ और बहुत बड़े आरोप है, खास करके पत्रकार को लेकर के, एक वीडियो वायरल हुआ है, खास करके चौथे दिन जो है सदन का चल रहा था, जी, जी, जी। और उस दिन एक वीडियो वायरल होता है जो एक पत्रकार से थोड़ा फटकारते हुए नज़र आते हैं, जी। काफ़ी वायरल होता है। इसके बारे में आपको क्या मानना है आपका? देखिए, जब वो आपने वीडियो वो देखा होगा, तो सबसे पहले जयराम महतो से कुछ सवाल किया जाता है। जयराम महतो उसका जवाब देते हैं, और उस जवाब देने के दौरान ही वो पत्रकार उनसे बीच में टोकते हैं। और वो पत्रकार, आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में खास करके वो टाइगर जयराम महतो को टारगेटेड किए हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि आप, अगर कोई उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप नहीं बोलिए, तो अगर आप बीच में टोकिएगा तो जाहिर सी बात है एग्रेसिव हो गई। गलत गलत होता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, गलत गलत लग होता रहा है। है कि जिसके पूछने की आज़ादी है, लोकतंत्र का चौथे स्तंभ है, उसको थोड़ा-सा दबाया जा रहा है, इस प्रकार फील आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आपको कभी जयराम महतो ने दबाया है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ है मेरे साथ। कभी हुआ है आपके साथ? आप, तो फिर अगर किसी के साथ हो रहा है तो हो सकता है वो पत्रकार भी गलत काम कर रहा हो। सब कुछ पर्सनली हो सकता है। नहीं, पर्सनली नहीं कह सकते हैं। पर्सनली वो काम करे, अपना पत्रकारिता करे। लेकिन क्या होता है कि आजकल आप देख रहे होंगे, आप जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं,
ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब पत्रकार ईमानदारी से काम करें, मानते हैं कि नहीं इस बात को? तो वही चीज़ है। एक चीज़ और है, काफ़ी ये पुराना टॉपिक हो गया, लेकिन हम इसको लाना चाहेंगे। जिस प्रकार वो भी अल्पसंख्यक एक बड़े चेहरा थे, रिजवान क्रांतिकारी। उन्हें गांडे से जो है प्रत्याशी घोषित किया जाता है, फिर वो जेएमएम में शामिल हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिनकी मंशा सिर्फ क्या बोलते हैं उसको कि अपने आप को देखना है, तो वो उसी मंशा से काम करेगा। वो सबको ले दे करके नहीं चलने वाला है। आप जिनका नाम लिए वो भी उसी मंशा से चल रहे थे। एक और थे हमारे, बहुत सारे लोग जेल कैंप छोड़ के गए, निर्दलीय चुनाव लड़े, क्या हुआ उनका हाल आप देख ही रहे होंगे। तो अगर हमारे वहां से जो प्रत्याशी थे, गांडे से प्रत्याशी थे सैफ अंसारी भाई, सैफ आलम, तो अगर वो अल्पसंख्यक के केंद्रीय अध्यक्ष भी थे उस वक्त और नेता भी थे, अगर उनमें सलाहियत थी तो सबसे पहले अगर उनको गांडे से सीट दिया जा रहा था तो वो सीट से नकार देना चाहिए था, क्योंकि वहां से अल्पसंख्यक ही खड़े थे। तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि आपने एक अल्पसंख्यक को, सबसे पहले तो एक अल्पसंख्यक का टिकट पे आप जाके खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर आप चुनाव जब आपका नॉमिनेशन हो जाता है उसके बाद आप पार्टी चेंज कर देते, तो वो प्री प्लानिंग था। प्री प्लानिंग मतलब समझिए कि जेएमएम का प्री प्लानिंग था कि इससे रिजवान क्रांतिकारी अगर आ जाते हैं तो गांडे सीट से भी लड़ने में आसानी होगा, जेल कैंप को कमज़ोर किया जाएगा। लेकिन मैं डुमरी बेरमो, खासकर डुमरी बेरमो के अल्पसंख्यक को, मैं पूरे 15 दिन वहाँ पे कैंपेनिंग किया। डुमरी और बेरमो में भरपूर सहयोग किया है डुमरी और बेरमो के अल्पसंख्यक ने, और बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिला। और ये कहा जा रहा था कि नहीं, कुछ लोगों का ये भ्रम था कि अल्पसंख्यक समाज नहीं है, लेकिन डुमरी के अल्पसंख्यक ने ये दिखा दिया। और अल्पसंख्यक के साथ साथ पूरे जो भी समझदार लोग थे, और जो आपको जयराम महतो को 95,000 95,000 के करीब वोट मिला है, उसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे। कहीं ना कहीं सब लोगों को एक उम्मीद थी, और उस उम्मीद पे अभी जयराम महतो खरे भी उतर रहे हैं। 29 में चुनाव फिर से होने हैं विधानसभा, क्योंकि ये विधानसभा बीत गया है, 5 साल सरकारें चलेंगी, फिर से चुनाव होने हैं। उस चुनाव में अल्पसंख्यक खास करके, और जिस प्रकार समीकरण काम करता है कि समीकरण ये है वो है, किस और देखना चाहेंगे? क्या जयराम महतो अल्पसंख्यकों के एक उभरते हुए कह सकते हैं कि उम्मीद हो सकते हैं आपके अनुसार? देखिए, जयराम महतो जो है सभी के हैं, सभी झारखंडियों के हैं। जो झारखंड नीति में बात करेगा, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात करेगा, नियोजन नीति की बात करेगा, परीक्षा में जो धांधली हो रही, गड़बड़ी हो रही है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा जयराम महतो। अगर स्थानीय नीति की बात करें तो उसमें हमारा अल्पसंख्यक समाज भी आ जाता है। अगर नियोजन नीति की बात करते हैं, वो सभी के लिए। तो जितने भी मैं तमाम अल्पसंख्यक हैं, जितने भी झारखंड के हैं, अभी आप देख रहे हो कि जितने भी विधायक चुन करके गए उनमें से जयराम महतो ही एक हैं जो सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसमें ना तो अल्पसंख्यक की बात है, ना तो किसी हाँ, इसमें झारखंड और झारखंडियत की बात है। तो दिल खोल करके मैं कहूँगा, निःशुल्क, निस्संदेह, निस्वार्थ जिस भावना से हम लोग जुड़े थे, और आज हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस लगभग 7% वोट, हम लोगों ने 12 लाख के करीब वोट आया है। तो हम लोग तो वैसे भी एक समझिए कि हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बार, सब झारखंडी जितने भी झारखंडी स्थानीय लोग हैं, विस्थापन नीति का दर्द झेल रहे हैं, और स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का दर्द झेल रहे हैं। अगर राजनीति, यहाँ पे राजनीति हो रही है, ठीक है, यहाँ नीति बना के राज करने की ज़रूरत है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उनसे मैं गुजारिश करूँगा, जो जयराम महतो जिस हिसाब से आवाज़ उठा रहे हैं, वो सबके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को सुना जाए और समझा जाए, और पूरे झारखंड में कम से कम खतियान आधारित स्थानीय नीति बना करके झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, और उसके बाद हमारा हर जो भी मसला रहेगा, जो भी समस्याएं रहेगी, उसका समाधान होता रहेगा। बिल्कुल। तो ये जेल कैंप के कद्दावर नेता थे, और कह दें कि इस प्रकार पूरे इस विधानसभा में जेल कैंप का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। करीब 7% वोट भी लाए इन्होंने, और 12 लाख प्लस वोट आया। और इसी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि जयराम महतो जो है झारखंड का फ्यूचर हैं, और फ्यूचर सीएम के रूप में भी देखा जा रहा है। और उस बीच जो है सभी का समर्थन भी मिल रहा है। अल्पसंख्यक की बात करें, आदिवासी समाज की बात करें, चाहे आप अन्य समाज की बात करें, सब कोई उन्हें एक उभरते हुए चेहरा, चाहे आने वाला टाइम के सीएम के रूप में देख रहे हैं। इन बयानों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।